डे 2 एपिसोड 2। ऐसे मैं कहता हूं 1 गोल 1 फोकस। 1 गोल हेल्दी बनना है, 1 फोकस खुश रहना है। आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। 2 दोस्त थे, हीना और टीना। बाय प्रोफेशन दोनों आर्टिस्ट थे और दोनों इतने अमेजिंग आर्टिस्ट थे कि उनकी चर्चा पूरे के पूरे शहर के अंदर थी। हीना को बचपन से ही फोबिया था, हॉस्पिटल का फोबिया था, और उसको ऐसा लगता था कि अगर बाई चांस कोई भी इंसान हॉस्पिटल के अंदर जाता था ना तो कभी भी वापस नहीं आता होगा। ऐसा उसको बचपन से ही फोबिया था। दोनों इतने ज्यादा मशहूर थे कि शहर के जितने भी लोग थे ना, उनकी हमेशा से एक इच्छा रहती थी कि हम भी हमारा पोर्ट्रेट कभी इन दोनों से बनाएं। एक बार हुआ कुछ ऐसा, हीना को एक काम से एक शहर से दूसरे शहर जाना हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली तेज बारिश के अंदर भीगने की वजह से वो टोटली वेट हो गई एंड जैसे ही घर पे पहुंची तो उसको सर्दी और जुकाम होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे डिटेक्ट हुआ कि उसको निमोनिया है। डॉक्टर ने कहा कि उसको इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा। जैसे ही हीना हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे और उसने डॉक्टर को देखा, द फर्स्ट वर्ड विच केम आउट ऑफ हर माउथ वाज कि डॉक्टर साहब अब मैं हॉस्पिटल के अंदर आ गई हूं, इसका मतलब अब मैं शायद बच नहीं पाऊंगी ना। डॉक्टर देखते थोड़ा बहुत सरप्राइज हो गए। क्या फिक्र मत करो, आप 3-4 दिन में आराम से रिकवर कर लोगे। हीना को जहां पर एडमिट किया था उसके सामने एक विंडो थी। विंडो के बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़ था, घना पेड़ था। उसके ऊपर काफी सारे फ्लावर्स थे एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर से एक फ्लावर ऐसा था जिसके अंदर हीना का इमोशनल कनेक्शन हो गया था। उस फ्लावर की ब्यूटी को देख के उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये फ्लावर है ना मेरे जैसा ही है। फ्लावर सराउंडेड था कुछ लीव्स से। अचानक से उसी मोमेंट पर तेज बारिश होना स्टार्ट हुआ और वो फ्लावर टूट गया। जैसे वो फ्लावर टूटा ना कहीं उसके मन के अंदर एक फील आया और वो फील ये था कि फ्लावर टूटा ना मतलब कि अब मेरी हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो फ्लावर जितने भी लीव्स से सराउंडेड है ना, टन बाय टन लीव्स टूटना स्टार्ट होंगे और जब वो आखिरी लीफ टूटेगा ना उसके साथ साथ मैं अपनी जिंदगी से हार जाऊंगी। ये सुनते ही टीना ने कहा कि क्या बकवास बातें कर रही है, और उसने जोर से विंडो बंद कर दिया और फटाफट नीचे भागते हुए गई। बिकॉज उसको पता था कि हिना जो चीज अपने दिमाग के अंदर एक बार सेट कर देते हैं ना, बाद में उसको वो छोड़ती नहीं। टीना जैसे ही बेंच पर बैठी हुई थी, टीना के चेहरे पर टेंशन देख के उसके बाजू में एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने पूछा कि टीना आप क्या सोच रहे हो, क्यों इतने अपसेट हो। टीना ने पूरा का पूरा स्टोरी नरेट किया और बोला कि मेरी दोस्त जो चीज दिमाग के अंदर सेट कर लेती है ना उसको छोड़ती नहीं है। बुजुर्ग ने कहा फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। टीना ने पूछा अंकल आप क्या करते हो। अंकल ने कहा मैं मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मेरे लक ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं कुछ नहीं बन पाया। छोटा सा कन्वर्सेशन खत्म करके टीना बाजू में मंदिर के अंदर जाती है। 2 हाथ छोड़ के भगवान को प्रार्थना करते कहते हैं कि भगवान हीना को सद्बुद्धि दो ताकि ये जो नेगेटिव ये सोच रही है ना वो सोचना बंद करे और रिकवर फटाफट हो जाए ताकि हम हमारे करियर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा पाए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3rd डे मॉर्निंग हीना ने जोर से वो विंडो खोल दी और जब देखा ना तो सिर्फ और सिर्फ 4 लीफ बचे हुए थे। ये सोच के और ज्यादा डिप्रेशन स्टेज के अंदर आ गई और डॉक्टर को कहा हीना ने कि शायद अब कुछ ही क्षण मेरी जिंदगी के बचे हैं। टीना रो रही थी और वापस नीचे चली गई। ये सिलसिला 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक चलता रहा, लेकिन 3 दिन के बाद है ना वो जो 4 लीफ थे ना वैसे के वैसे ही रहे। तेज बारिश अभी भी हो रही थी, अभी भी तूफान आ रहा था, लेकिन वो लीफ जो थे ना वो हिल नहीं रहे थे। लीव्स के ना हिलने से हीना की उम्मीद वापस जा गई कि मैं रिकवर हो सकती हूं और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उसने रिकवर होना स्टार्ट हो गया। डॉक्टर जब हीना को देखने के लिए आए बहुत ज्यादा खुश हो गए कि वाओ आप बहुत अमेजिंग वे में रिकवर हुए हो। और उसी मोमेंट पर एक नर्स आती है और डॉक्टर को कहती है डॉक्टर देयर इज सम इमरजेंसी, नीचे एक बुजुर्ग इंसान है, कुछ इमरजेंसी आया है, आप तुरंत ही चलो। टीना भी डॉक्टर की मदद करने के लिए वापस डॉक्टर के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया और जैसे वो नीचे गए ग्राउंड लेवल पर और उन्होंने देखा तो वो वही बुजुर्ग थे जो टीना को 1 हफ्ते पहले मिले थे। बुजुर्ग ने जैसे ही टीना को देखा उनके चेहरे पर एक बढ़िया सी स्वीट स्माइल आई और उन्होंने पेन और पेपर मंगवाया लिखने के लिए। और उस पेन और पेपर के अंदर उस बुजुर्ग ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लिखा और वो मैसेज कुछ इस तरह से था कि मैं मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ही अमेजिंग पेंटर या आर्टिस्ट नहीं बन पाया, बट आई होप आपकी दोस्त अब जब विंडो खोल रही होगी ना तो उसको मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट मिलेगा जो 4 लीफ का था। ये सुनते ही ऑन दैट मोमेंट टीना रोने लगी
और नर्स ने कहा कि डॉक्टर इनकी हेल्थ इसीलिए ज़्यादा बिगड़ी है बिकॉज ये हर रोज़ रात को एक हफ्ते से कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे और सुबह होने से पहले उस पेड़ के ऊपर लगा देते थे। और मुस्कुराते हुए टीना ने कहा कि ये वही वो 4 लीफ है जो उन्होंने ड्रॉ किए हैं जस्ट बिकॉज मेरी जो दोस्त थे उसको इंस्पिरेशन मिले और वो इस बीमारी से बाहर निकले। कहानी बहुत छोटी थी दोस्तों, लेकिन सार बहुत बड़ा कह गई। लाखों रुपए खर्चा करने के बावजूद भी अगर आप इधर से स्टेबल नहीं हो तो मेडिसिन भी कभी भी काम नहीं करेगी। और चाहे कितनी भी ज्यादा आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, लेकिन अगर आप इधर से पॉजिटिव हो तो डॉक्टर्स जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, उसमें भी उनको भी फेथ आएगा और भरोसा आएगा और आपकी पॉजिटिविटी आपको बहुत ही फास्ट रिकवर करेगी। एक गोल सेट करो कि इधर से पॉजिटिव होना है और बहुत फास्ट रिकवर होना है, और एक फोकस, चिंता दूर करो। एक चीज हमेशा याद रखना, चिंता सिर्फ और सिर्फ चिता का काम करती है। किसी महापुरुष ने मुझे सिखाया था कि साजन, अगर कोई भी प्रॉब्लम के बारे में अगर तू 5 मिनट सोच रहा है और अगर उसका सॉल्यूशन तू नहीं ला पा रहा है ना, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचना ही छोड़ दे, वो उसको उसके ऊपर छोड़ दे, उसके ऊपर भरोसा रख और छोड़ दे। चिंता मत करो कल क्या होगा, पैसे कैसे कमाएंगे, इस महीने का जो घर का खर्चा है वो कैसे निकालेंगे। जो होना है वो हो ही रहा है। आपके पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है आपके खुद के एफर्ट्स, अपने परिवार को सेव करने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने आप को हेल्दी करने के लिए। डे 2 का जो चैलेंज है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है आप सभी लोगों के लिए। इसके अंदर मैं आज आपको 2 चैलेंज देने वाला हूं। नंबर 1, आने वाले 1 से 2 महीने तक अपने आप को कमिटमेंट करो कि आप और आपका पूरा परिवार टंग कॉन्शियस फूड छोड़ के हेल्थ कॉन्शियस फूड के अंदर शिफ्ट होगा। टंग कॉन्शियस फूड, ब्रेड, बटर, सैंडविच, पिज्जा, बाहर का खाना, नो मोर टंग कॉन्शियस फूड। सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस फूड, मतलब कि ऐसे फूड जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, ऐसे ड्रिंक्स जो आपको पहले से ज्यादा हेल्दी करे। आप बोलोगे साजन आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बिकॉज आप भी जानते हो अब और मैं भी जानता हूं, कोविड को अगर कोई भी चीज हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ हरा सकती है और कोई भी चीज नहीं हरा सकती। तो उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए आज इतना कमिटमेंट करो कि आने वाले 2 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस फूड को कंज्यूम करोगे। नो मोर टंग कॉन्शियस फूड, ये गोल्डन रूल है आपके और आपके परिवार के लिए। एंड सेकंड थिंग, 1 फोकस, खुश रहना है। वैसे खुश रहने की कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि एटलीस्ट जब तक आप ये सिनेरियो से बाहर निकल रहे हो तब तक चेहरे पर है ना बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल रखो। हाँ, वो लोग साजन स्माइल रखने से क्या होता है? स्माइल रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग आपके लिए भाग रहे हैं, जो आपके परिवार वाले जो आपकी फिक्र कर रहे हैं, आपके आसपास वाले लोग जो भगवान को रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बहुत ही फास्ट ठीक हो जाओ, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाए, आपके चेहरे पर एक हंसी उनको और पावरफुल उम्मीद दे सकती है। सो उनके लिए और आपके खुद के लिए चेहरे पर हमेशा स्माइल रखो, चाहे कितने भी वर्स्ट सिचुएशन भी क्यों ना आए, उसके अंदर से एक पॉजिटिव चीजें देखना स्टार्ट करो, नजरिया बदलो, जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी दोस्तों। 2 चीज, टंग कॉन्शियस फूड कैंसल, हेल्थ कॉन्शियस फूड पर शिफ्ट होना है एंड चेहरे पर बहुत ही बढ़िया स्माइल रखनी है। आखिर में सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। इट्स यू वर्सेस यू इन द एंड।